नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सोशल मीडिया हमारे जीवन का पर्याय है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम पूरी तरह से सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए हैं। आज हमारे जीवन के न जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो शायद सोशल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बिना असंभव हैं। चाहे मनोरंजन की बात हो, चाहे कैब बुक करानी हो, फ्लाइट्स के टिकट बुक करने हो, कहीं जाना हो, रेस्टोरेंट ढूंढने हो और भी न जाने कितने कितने काम, अपने मित्रों को संदेश भेजना, सेल्फी खींचना, फेसबुक, एक्स, थ्रेड्स, लिंक्डइन आदि न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां हम अपने फोटोग्राफ्स, रील, स्टोरीज आदि डालते रहते हैं और उन्हें अपने मित्रों के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो है सोशल मीडिया के वहां साझा करते हैं। एक तरह से ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी हो गया है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी जरा सी असावधानी हमें कितने संकट में डाल सकती है? जी हाँ, पिछले वर्षों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कुछ देशों में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। हमारे देश में भी कई सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। मी टू जैसे आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से ही काफ़ी लोकप्रिय हुए या उन्होंने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्हीं माध्यमों ने कई बार कानून व्यवस्था को लेकर के भी संकट खड़ा कर दिया। कई तरह की पोर्नोग्राफी या अश्लील सामग्री भी इन माध्यमों पर आज तेजी से प्रसारित की जा रही है और यही कारण है कि कुछ देशों ने बच्चों को इस सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए या उनके अकाउंट्स वहां खोलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो आज के डिजिटल दौर में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्ति के तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर जो हमारे लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक लाइक्स और कमेंट्स हमारे मन में एक मिनी सेलिब्रिटी का भाव पैदा कर देते हैं। तो लाइक, कमेंट और शेयर करनी की जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं वो भी कई बार बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हमें संकट में डाल सकती हैं। कई बार ऐसे कानूनी मुद्दे हमारे सामने आ जाते हैं जो जीवन में एक नया संकट खड़ा कर देते हैं। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला सोशल मीडिया के जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए शायद एक राहत भरा संदेश भी होगा। इस फैसले के अनुसार मीडिया पर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप किसी पोस्ट को यदि लाइक करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि यदि कोई ऐसी पोस्ट को साझा करता है, शेयर करता है जो भड़काऊ है, घृणास्पद है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है या अवैध सामग्री के रूप में जिसको पहचाना जाता है, तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के अधिकार को तो बढ़ावा देता ही है, लेकिन साथ ही कहीं आपके उत्तरदायित्वों को भी रेखांकित करता है। आइए समझते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब एक इमरान खान नामक व्यक्ति ने मंटोला थाने में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ संदेश हैं उन्हें लाइक किया है और इस कारण 600-700 लोगों की भीड़ बिना अनुमति के वहां एकत्रित हो गई और कानून व्यवस्था जो है वो उससे संकट में आ गई। इसी के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148 और 149 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता इमरान नामक एक व्यक्ति के खिलाफ इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 67 के तहत
एक मुकदमा दर्ज कराया। आईटी एक्ट की धारा 67 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अश्लील, भड़काऊ या घृणास्पद सामग्री को प्रसारित करने के लिए दंडित किया जा सकता है। यह धारा डिजिटल मीडिया पर अवैध सामग्री को रोकने के लिए बनाई गई है। हालांकि इसका दुरुपयोग कई बार हुआ है, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। इसमें कहीं भी लाइक करना या रिएक्शन देने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यह धारा मुख्य रूप से पोर्नोग्राफिक या आपत्तिजनक कंटेंट के प्रकाशन को लेकर के है, न कि सामान्य विचारों या पोस्ट पर अपनी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रकट करने को लेकर के है। इमरान के खिलाफ यह मामला तब उठा जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लाइक किया। इस पोस्ट को भड़काऊ माना गया था, हालांकि उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। इमरान ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इमरान की ओर से यह दलील दी गई थी कि साइबर क्राइम सेल की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान के फेसबुक अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है। इमरान ने केवल चौधरी फरहान उस्मान की एक पोस्ट को लाइक किया था, न कि उसे साझा या प्रकाशित किया था। सरकारी वकील का यह तर्क था कि याची के फेसबुक अकाउंट पर कोई सामग्री नहीं मिली क्योंकि उसे हटा दिया गया था, लेकिन केस डायरी में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर कुछ सामग्री होने की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि लाइक करना और शेयर करना ये 2 अलग अलग गतिविधियां हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट को लाइक करता है तो यह उसकी व्यक्तिगत पसंद या रुचि को प्रतिबिंबित करता है। लाइक करने से सीधे तौर पर कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं होती है, इसलिए इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति किसी भड़काऊ या अवैध सामग्री को शेयर करता है, साझा करता है, तो वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शेयर करने से सामग्री का प्रसारण होता है और वह अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आईटी एक्ट की धारा 67 इस मामले में लागू हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और इसके साथ ही उन्हें उत्तरदायीपूर्ण ढंग से अपना आचरण करना चाहिए। यह फैसला सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है, लेकिन साथ में ही इस बात का भी संदेश है कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पूरी सावधानी के साथ करें। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धारा 67 केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जहां व्यक्ति ने सामग्री को शेयर किया है या उसे प्रसारित किया है। सिर्फ लाइक करने पर यह धारा इन पर लागू नहीं होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स को यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। अभिव्यक्ति का अधिकार, यह फैसला सोशल मीडिया पर आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है और प्रकारांतर से उसे प्रोत्साहित भी करता है। वह यह स्पष्ट करता है कि लाइक करना एक व्यक्ति की निजी पसंद है और इसे आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स को यह समझने के लिए भी प्रेरित करता है कि उन्हें अपने व्यवहार के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना समझना चाहिए। किसी भी सामग्री को साझा करने के पहले वो उसकी भली भांति जांच कर लें, उसकी प्रकृति को देख लें, उसका जो संभावित परिणाम है उसके बारे में भी अनुमान लगा लें या उसको भी समझें, तभी वो साझा करें, क्योंकि साझा की गई, शेयर की गई सामग्री पर उसकी जिम्मेदारी मानी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत का संदेश है जो कई बार लाइक आदि करने के कारण अनावश्यक रूप से कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं। अब उन्हें लाइक करने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करने का आधार इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लाइक और शेयर के अंतर को स्पष्ट करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को कई प्रकार से देखा गया। जैसा मैंने कहा कि अब सोशल मीडिया यूजर्स अधिक स्वतंत्रता के साथ, निर्भीकता के साथ अपनी स्वतंत्रता से अपनी पसंद नापसंद को व्यक्त कर सकते हैं और इससे अनावश्यक रूप से जो मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी उसमें भी कमी आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने नियमों और नीतियों को पुनर्व्याख्यायित करने के लिए भी प्रेरित करेगा या उन्हें इस और आगे सोचने के लिए भी विवश करेगा। यह फैसला जनता को सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए भी जागरूक और प्रेरित करेगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसने यह स्पष्ट कहा है कि लाइक करना और शेयर करना ये दो बिल्कुल अलग अलग गतिविधियां हैं और इसके लिए अलग अलग कानूनी दायित्व हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, किसी पोस्ट को लाइक करना न तो उसका प्रकाशन है और न ही प्रसारण, इसलिए केवल लाइक करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 उस पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धारा 67 का उद्देश्य अश्लील सामग्री के प्रकाशन को दंडित करना है, न कि भड़काऊ सामग्री को। इसलिए केवल लाइक करने को आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए और जैसा मैंने बार बार कहा कि यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक राहत है या इससे किसी प्रकार का गलत या भ्रामक संदेश जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे इस विचार को, हमारे इस वैचारिक अभियान को जन अभियान के रूप में परिवर्तित करने के लिए आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को साझा करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।